आज के इस वीडियो में ना आपसे मैं बात करूंगी लाइफ के एक ऐसे इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट की जिसमें हमारी आधी लाइफ इन्वॉल्व होती है और वो है मैरिज। कई बार हम इवन लव मैरिज कर लें तब भी डिस्टर्बेंस होती ही है और कई बार हम लोग अरेंज करते हैं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। इसका क्या रीज़न होता है? कई बार बहुत सारी इंक्वायरीज़ करने के बावजूद भी एक अच्छा पार्टनर नहीं मिल पाता, या कई बार रैंडमली किसी भी पार्टनर को हम सेलेक्ट कर लेते हैं, मेल फीमेल को, और सब कुछ सही चलता है। ऐसा क्यों? देखिए, सबसे इम्पॉर्टेंट बात समझने की ये है, आपके अपने खुद के बर्थ चार्ट में कैसे योग बने हैं ना, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। इसको समझना बहुत ज़रूरी है। आपके कुंडली का जो 7th हाउस है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ख़ासतौर से शादी के लिए, लाइफ पार्टनर के लिए, बिज़नेस के लिए भी होता है, पब्लिक कम्युनिकेशन का भी है, वो अलग बात है। बट अब मैरिज की हम बात करते हैं तो 7th हाउस बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी रिसेंटली मैंने कुंडली मिलान किया, उसको आपके साथ शेयर करती हूँ। शायद आप उस चीज़ों से बहुत जल्दी से कनेक्ट कर पाएंगे कि कैसे हमें कुंडली को देखना भी है अपनी। एक लड़का और एक लड़की की कुंडली को मैंने मिलाया जिसमें कि 24.5 गुण मिले। उसका स्क्रीन शेयर भी आपके साथ मैं कर सकती हूँ। अभी 24.5 गुण मिले तो पेरेंट्स ने तो ओके किया हुआ था, बट उन्होंने एक हमारी ओपिनियन जानने के लिए रैंडमली बस वैसे ही किसने कहा कि आप उनसे एक बार आप बात कर लो फिर भी, तो उन्होंने हमें भेजा और हमने उसको चेक किया ना, तो हमने बहुत साफ साफ उनको कहा, उनकी बिटिया थी, है ना, उनकी साइड से बिटिया थी, तो उनको मैंने बहुत क्लियरली बोला, मैंने कहा देखो 24.5 गुण मिलते हैं तो आपकी तरफ से तो ये ओके हो गया, बट मेरी तरफ से ये इस शादी के लिए नो है। क्यों? लड़के की कुंडली में कोई ख़ास प्रॉब्लम नहीं है, कुंडली ठीक ठाक है। हाँ, उनके कैरेक्टर को लेकर कुछ 1-2 पॉइंट्स ज़रूर ऐसे आए जिसको मुझे ज़्यादा बोलना मुझे सही नहीं लगा आज के परिवेश में, तो मैंने कहा ठीक है। लेकिन लड़की की कुंडली की हम बात करते हैं तो यहाँ पर आप समझिए उसकी लड़की की कुंडली में क्या प्रॉब्लम थी। 7th हाउस में मंगल जो मंगलीक बना देता है, उसको भी हम एक तरफ करते हैं। मंगल के साथ में सूर्य की युति, इस बात को समझिएगा, मंगल के साथ सूर्य की युति, वो भी 7th हाउस में। इम्पॉर्टेंटली चंद्रमा जो है वो नीच राशि का है, तो यहाँ पर हार्मोनल डिस्टर्बेंस तो वैसे ही होंगे, डिसीजंस गलत तो होंगे ही। इसके साथ में जो सप्तमेश है यानी कि 7th हाउस में जो राशि है वो जाकर बैठती है, उसका जो लॉर्ड है वो जाकर बैठता है 8th हाउस में। तीसरी प्रॉब्लम इम्पॉर्टेंट, उनके पंचम हाउस यानी कि अब उनके 5th हाउस में शनि बैठे हैं नीच राशि के, जिससे जो अपने एस्पेक्ट से, तीसरे एस्पेक्ट से देखते हैं 7th हाउस को, यानी कि मंगल और सूर्य को। ऐसे ग्रहों की युति पर जब राहु या शनि की दृष्टि पड़ जाए ना, तो ये और एग्रेशन को जन्म देते हैं। जो उनका मंगलिक होना है उसको वो थोड़ा कहीं ना कहीं और प्रबल कर देते हैं। यही दृष्टि अगर गुरु की होती तो एक बात अलग हो जाती, उसका जो मंगलिक होना है वो और कम हो जाता, न्यूट्रलाइज हो सकता था। बट यहाँ पर ये सारे जो पॉइंट्स आपको मैंने गिनाए, मंगल का 7th भाव में होना, साथ में मंगल और सूर्य की युति 7th में होना, सप्तमेश का 8th भाव में बैठना, शनि की तीसरी दृष्टि 7th भाव पर होना, चंद्रमा का नीच होना, बच्चों के होने में प्रॉब्लम, डिसीजंस के गलत होने का यानी कि मूड स्विंग्स बहुत ज़्यादा होना, एग्रेशन बहुत ज़्यादा रहना। आफ्टर मैरिज कितना भी अच्छा आइडियल कपल आप देख लो, लेकिन उनमें प्रॉब्लम इस तरह की रहेगी ही रहेगी। इसलिए कुंडली मिलान की बात करें, बड़ा सही तरीके से करना बहुत ज़रूरी है। और कुंडली मिलान के साथ साथ गुण मिलान के अलावा आप बहुत सी चीज़ों को देखो, और यही बात आपको मैंने समझाने की इस वीडियो में कोशिश की कि 7th हाउस को हमें किस किस तरह से देखना चाहिए, क्यों इतने डाइवोर्सेस हो जाते हैं। इस शादी से पहले अगर आप कुछ रेमेडीज़ को कर आगे बढ़ेंगे ना, तो ये डिवोर्स वगैरह, बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े, कोर्ट कचहरी, आर्ग्यूमेंट्स, इन सब के जो चांसेस हैं ना, काफ़ी हद तक कम हो जाएंगे। होंगे ज़रूर, कम हो जाएंगे। एटलीस्ट हो सकता है ना, जैसे हम लोग कोर्ट कचहरी में जाते हैं या बहुत जगहों पर ऐसी न्यूज़ हमारी फैमिली की, हमारे रिश्तों को लेकर बहुत ज़्यादा फैलती है, तो उस लेवल तक वो चीज़ें नहीं जाएंगी। आप कम में गम खाकर उन चीज़ों को सहन कर लेंगे, आपस में कुछ ना कुछ बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। तो ये है एस्ट्रोलॉजी, जो कि आपको हमेशा एक राह दिखाती है कि कैसे चीज़ों को चेक करें अपनी कुंडली में, कैसे आने वाले जीवन को देख सकते हैं और क्या प्रिकॉशंस या रेमेडीज़ करके उन नेगेटिव चीज़ों को कम कर सकते हैं। दिस इज़ ऑल अबाउट एस्ट्रोलॉजी। थैंक यू सो मच।